रेडी, स्टार्ट। हिंदुस्तान के कई लोगों को यह जानकर शायद यकीन ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कितनी तनातनी चलती रहे। यहाँ हिंदुस्तानी जायके वाली चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं होती। विराम। पाकिस्तान के कई शहरों में अमृतसरी, हरीसा, जालंधरी, मोतीचूर और मुंबई बिरयानी खूब बिकता है। विराम। जब हालात सामान्य रहते हैं तब तो ये शौक से खाते ही हैं, लेकिन जब हालात सामान्य नहीं रहते हैं तब भी हिंदुस्तान को लानतें भेजते हुए खाते शौक से ही है। विराम। पाकिस्तानियों को इन हिंदुस्तानी जायकों से कोई दुराव नहीं है। विराम। पैरा। आसिफ महमूद नाम के एक जर्नलिस्ट ने तो इस बार अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है। विराम। अगर उनकी माने तो लाहौर को अनारकली में एक दुकान तो करीब 100 साल पुरानी है, जहां लोग दूर दूर से जालंधरी, मोतीचूर के लड्डू खाने और खरीदने आते हैं। विराम। यह दुकान साल 1922 में हाली अब्दुल करीम ने खोली थी, जो जालंधर से लाहौर आए थे। विराम। वे ही अपने साथ जालंधरी मिठाइयाँ बनाने की तरकीबें लाए थे। विराम। अब उनकी चौथी नस्लें वैसी ही मिठाइयाँ तैयार कर लोगों को खिला रही हैं। विराम। इसी तरह लाहौर के ही निस्बत रोड पर 75 साल में एक दुकान है, जहां अमृतसरी हरीसा बनाया जाता है। विराम। छोटी सी वह दुकान आज काफ़ी बड़ी हो गई है। विराम। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। सभ्यता और आधुनिकता अगर अपने विकास के उत्तर चरण में हो तो अध्यात्म पुरानी सनातनी चादर ओढ़े नहीं रह सकता है। विराम। नया अध्यात्म भौतिकता के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्ववादी व्याख्या के साथ सामने आ रहा है। विराम। इस व्याख्या की जमीन तैयार की भारत से विदेश जाकर प्रवचन करने वाले साधु साध्वियों ने। विराम। उन्होंने बताया कि भौतिकता के त्याग के बिना आस्था और अध्यात्म की राह पर चला जा सकता है। विराम। कहा गया कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। विराम। अध्यात्म को ज्ञान से ज़्यादा आनंद से जोड़ा गया। विराम। समझाने के लिए इस तरह के उदाहरण रखे गए कि जीवन का भौतिक पक्ष चावल है और आध्यात्मिक पक्ष शक्कर। विराम। आध्यात्मिकता की मिठास खीर को मीठा बनाती है। विराम। आध्यात्मिक समझ से जीवन में मधुरता आती है। विराम। साफ है कि भौतिकता और उसके आकर्षण को वह चादर ओढ़ाई गई जो भोग को आनंद बता सके और कहे कि आनंद ही जीवन का उत्सव है। ओशो के प्रवचनों को याद करें तो इस तरह की कई बातें वे काफ़ी तार्किक ढंग से करते हैं। विराम। पैरा। ऐसे ही कई दार्शनिक गुरु और लेखक भी सामने आए जो अपनी बात कहने के लिए पौराणिक कथाओं का उदाहरण सामने नहीं रखते, बल्कि आधुनिक भौतिकवादी परिवेश से ही काल्पनिक वास्तविक प्रसंग उठाते हैं। विराम। मसलन आप इस प्रसंग को देखें
एक बार टीवी पर कोई फिल्म दिखाई जा रही थी विराम। कुछ लोग इसे एकटक देख रहे थे विराम। उन्हें न भूख लग रही थी और न ही प्यास विराम। फिल्म के दृश्यों को देखकर कभी उनकी आंखों में आंसू आते तो कभी खुश होकर वे तालियां बजाने लगते विराम। खुश होने के लिए उन्हें किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ रहा था विराम। इस प्रसंग की व्याख्या में चालाकी से यह बात जोड़ी जाती है कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं किसी दुकान पर मिलती हो विराम। यह तो हमारे अंदर ही होता है, जिसे बिना प्रयास के भी पाया जा सकता है विराम। कोई भी व्यक्ति जिस दिन आनंदित रहने के स्रोत को ढूंढ लेगा, उसी दिन उसे सच्ची आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो जाएगी विराम पैरा। इसके बाद तर्क और व्याख्या के समर्थन में उन नामों और सुक्तियों को गिनाया जाता है जो पीढ़ियों से स्वीकृत हैं, हमारी आस्था के केंद्र में रहे हैं विराम। भौतिकता की रजाई ओढ़कर आनंद की गर्मी महसूस करने के लिए कबीर की इस पंक्ति को तो न जाने कितनी बार दोहराया गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही विराम। हिरण के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध उसे बाहर से आती प्रतीत होती है और वह उसे वन में ढूंढता फिरता है विराम। वस्तुवादी जीवन के यथार्थ पर बगैर कोई लानत भरे अगर सिर्फ अलग से यह जोड़ दिया जाए कि वास्तव में आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है, तो इससे इसके पूर्व की व्याख्या को नैतिक समर्थन नहीं मिल जाता है विराम। गौरतलब है कि भौतिकवादी सभ्यता और उसके विकास के खतरों के प्रति आगाह करने वाले महात्मा गांधी बार बार साधन और साध्य की शुद्धता की बात करते हैं विराम। शुद्धता के इस आग्रह पर खरे उतरने के लिए वे संयमित और मितव्ययी होने की कसौटी सामने रखते हैं विराम। आनंद के नाम पर आध्यात्मिकता की नई व्याख्याओं में साधन और शुद्धता का आग्रह सिरे से नदारद है विराम। शुद्धता का यह आग्रह न तो व्याख्याकारों को खुद के लिए चारित्रिक तौर पर जरूरी जान पड़ता है और न ही वे इसके लिए अपने श्रद्धालुओं के सामने कोई आग्रह रखते हैं विराम पैरा। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अध्यात्म और भौतिकता के साझे को रचते हुए आनंद और सफलता की ऐसी ही तर्कपूर्ण व्याख्या के कारण स्वेट मॉडर्न जैसे लेखकों की किताबों को रिकॉर्ड प्रतियां बिकी विराम। मॉडर्न के ही साथी लेखक हैं नेपोलियन हिल विराम। इन दोनों का रचना संसार अद्भुत है विराम। अगर अध्यात्म की तात्विक समझ न हो तो फिर इनके शब्द और आशय के सम्मोहन से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है विराम। मॉडर्न को पता था कि भौतिकवादी लिप्सा से जीवन में चिंता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है विराम, पर वे चालाक तर्क देते हैं चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं किया विराम। यह एक ऐसा विचार है जिससे असहमति मुश्किल है विराम, पर अगर पलट कर सवाल पूछा जाए कि चिंता रोजमर्रा के जीवन से होने वाली परेशानियों को लेकर या जीवन की सार्थकता को लेकर विराम, यहाँ मॉडर्न या तो मौन है या उनके लिए यह सवाल गैर जरूरी है विराम पैरा।
हील ने तो सीधे सीधे सफलता और धनाढ्यता को एक साथ देखा और इस साझे आकर्षण को विचार सूत्र के तौर पर परोसकर बड़ी ख्याति अर्जित की। विराम। आज उनके ही जैसे विचार सामने रखकर कहीं हरे रामा हरे कृष्णा के गीत पर लोग थिरक रहे हैं तो कहीं हील एंड हैप्पीनेस के 5 सितारा शिविर चल रहे हैं। विराम। जो बात यहाँ देखने समझने की है वह यह है कि भौतिकता के साथ दुनिया में नए ख्वाब और कुबेरी कामयाबी के लिए होड़ ही नहीं मची बल्कि इसके साथ साथ विचार और आदर्श का एक पूंजीवाद सांचा भी तैयार हो गया है। विराम। ऐसे में लिप्सा और सत्य का साक्षात्कार कोई साधु संत आपको सुखद वातानुकूलित वातावरण में पलक झपकते करा दे तो आनंद तो आएगा ही। विराम। पैरा। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने ऐसी सूक्ष्म एंटीबॉडीज विकसित की है जो कोरोना वायरस और उसके नए खतरनाक वेरिएंट का कारगर ढंग से मुकाबला कर सकती है। विराम। ये सूक्ष्म एंटीबॉडीज अथवा नैनोबॉडीज वायरस के साथ जुड़कर उसे निष्प्रभावी करने में उन नैनोबॉडीज से 1000 गुना ज़्यादा प्रभावी है जो पहले विकसित की जा चुकी है। विराम। विज्ञानियों ने नई नैनोबॉडीज को कुछ इस तरह से विकसित किया है कि वे लंबे समय तक टिकाऊ रहे और उच्च तापमान झेल सके। विराम। इन दोनों गुणों की वजह से ये कोविड-19 के इलाज में कारगर हो सकती है। विराम। इन्हें कम लागत पर अधिक मात्रा में तैयार करके कोविड की औषधियों की मांग को पूरा किया जा सकता है। विराम। इस समय क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन नैनोबॉडीज का उत्पादन किया जा रहा है। विराम। पैरा। ध्यान रहे कि एंटीबॉडीज की मदद से हमारा इम्यून सिस्टम रोगाणुओं के हमले को रोकने की कोशिश करता है। विराम। ये एंटीबॉडीज वायरस के साथ जुड़कर उसे निष्प्रभावी कर देती है जिससे वह कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर सकता। विराम। एंटीबॉडीज का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किया जा सकता है। विराम। उक्त डिक्टेशन की PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पर दी गई है।